आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है सर, ये अनएक्सपेक्टेड सा था, क्योंकि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब के चार्जशीट या उनको आज नोटिस किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को किया। इमरान खान साहब भी कह रहे थे, पीटीआई वाले बड़े पुरजोश थे। आज हमने एंटी क्लाइमेक्स देखा है सर। ये हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि हुकूमत तैयार हो जाएगी। चले पीटीआई तो तैयार ही थी कि हम बातचीत करने के लिए। आपने भी बल्कि पिछली दफ़ा मुझे याद है जब आप हमारे साथ आए थे लास्ट टाइम, आप पहले बंदे थे जिन्होंने कहा था जनाब कि ये हुकूमत और इनको इमरान खान साहब को बैठ के एक महीना वो पीछे आ जाएं, ये ज़रा आगे चले जाएं। ये आपकी एडवाइस थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है सर। और वही कुछ हो रहा है इस वक्त, ये फार्मूला जो आपने दिया था। अब पूछना ये है, ये जो इनकी हुकूमत की बहुत सारी सख्त पोजीशन थी, आपने कौमी असम्बली में तकरीरें की, प्राइम मिनिस्टर ने की, बिलावल ने की, मौलाना ने की, उन्होंने की हम तो इमरान खान साहब का नाम नहीं सुनना चाहते, बात ही नहीं करेंगे, हम तो इस पर आते नहीं इलेक्शन पे। अचानक क्या हुआ है कि हुकूमत राजी हो गई है, पहला राउंड भी हो गया। आपको लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया है, स्पेशली जब से DGISI की मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ, चीफ जस्टिस के साथ, कुछ वहाँ से कोई हरकत हुई है? कोई आपके पास अंदर की खबरें होती हैं सर कि फ़ौज की कोई एडवाइस के बाद ही ये हुकूमत ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है सर? देखिए बात ये है क्लासेस साहब, मेरी तो आपने जब बात की तो आप बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गए। जो असल बात होती है आप अपने सवाल में कह देते हैं वो सर, फिर अगला कहे ना कहे, मतलब समझ आ जाती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए DGISPR की जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब मैं उसके उस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या वजूहत थी क्या नहीं थी सर। वो वन लाइनर उनका जो था ना स्टेटमेंट कि हम एपॉलिटिकल है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है हम यकसा उनके साथ है और अवाम के जो है नुमाइंदे हम उनका एहतराम करते हैं, ये एक मैसेज था मेरा ख्याल में। दूसरी बात यह है कि जो मुलाकात हुई, वहाँ जाकर मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस भी कोई इतने जज्बाती नहीं है, एक बहुत लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस है, एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, एक बड़े पढ़े लिखे शख्सियात हैं। वो जजों को वैसे भी जज्बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप हमारे ये है कि जो दो हिस्से बन गए सुप्रीम कोर्ट के, वो सब जज्बातियात के अंदर आए हुए हैं। तो मैं यही कहने लगा था कि जहाँ से बातचीत होनी है, जब उन्होंने फैसला कर लेना कि हाँ भी अब वक्त आ गया है कि हम ज्यादा इस तरह घसीट नहीं सकते मामलात को, इसको हम कहीं ना कहीं किसी लगाएं इस मामले को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि अब बातचीत भी शुरू हो गई है। कल दूसरा राउंड भी हो जाएगा मुज़ाकरात का। चीफ जस्टिस साहब भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब मतलब इतना वो नहीं, इस एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे कि वहां जाकर झगड़ा ही हो जाए किस्म का। देखिए ये बहुत ही बड़ा, मैंने ये 2 दिन पहले कहा था क्लासर साहब के सर, ऐसा वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वक्त नहीं आया होगा, अगर दो अदारों के दरमियान हेड ऑन कोलिजन हो गया तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी खराबियां फिर पैदा हो जाएंगी। और कोई ऐसा वक्त आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट, जो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दे और हुकूमत के हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में बुलाए और हुकूमत के जी, पार्लियामेंट के जी हम कंटेम्प्ट नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है कि पूरा सिस्टम जो है ना वो ड्राम से गिर जाना था। तो थोड़ी थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल की है तीनों स्टेक होल्डर्स में, मैं समझता हूँ, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है और मैं अंदर की, मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है लेकिन मेरी असेसमेंट है और जो मैंने सुना है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अपना दिखाया कि भाई चलें देखते हैं अगर ये बैठते हैं आपस में कि नहीं बैठते हैं। और आज वो पहला राउंड मुज़ाकरात का हो गया। देखिए ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हुकूमत को भी अब ये पता है कि अगर हम चाहें भी कि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दें तो हम नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर कोई इमरजेंसी लगाते हैं तो उसकी अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट ने देनी है, और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा पूरा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो सकेगा, तो प्रेसिडेंट यही बैठे रहेंगे। तो चाहे उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है सदर मुमलिकत के पास, लेकिन चंद एक ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हुकूमत को दरकार है, जैसे कि इमरजेंसी लगाने के लिए सदर मुमलिकत की इजाजत, क्योंकि गवर्नर रूल भी लगाएं तो भी सदर की इजाजत की जरूरत होती है। तो इसलिए और हुकूमत को भी पता है कि हम अगर हमारी ख्वाहिश हो कि हम 2 साल और बैठ रहे हैं तो हम नहीं बैठ सकते।